महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सीटों के बंटवारों को लेकर गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सपा ने महाविकास आघाड़ी से जिन सीटों की मांग की थी, उनमें से पहले ही शिवसेना और कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जिसके बाद मन को बहलाने के लिए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है और वे जहां से मजबूत है वहां से चुनाव लड़ेंगे। इस बात से तो मतलब साफ है कि क्या अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस खेल कर रहा है। अगर खेल कर दिया है तो अखिलेश के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकेत दिया था कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। सपा अध्यक्ष ने तीखे लहजे में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपने छोटे नेताओं को उनकी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि उसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि छोड़िए अखिलेश को, हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ को लेकर चर्चा का बाजार गरमाया हुआ था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र में हो रहे राजनीति को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे तो साफ हो गया है कि अब अखिलेश यादव की बात नहीं बनने वाली। इसी बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा, प्रिय महाराष्ट्र वासियों और मीडिया कर्मियों, आपकी जागरूकता से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र को भाजपा की साजिशों से भरी तोड़फोड़ की नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांवपेचों से मुक्ति दिलाएगा। संयुक्त विपक्ष की सकारात्मक रणनीति और परस्पर समायोजन को भाजपा की नकारात्मक राजनीति समझ ही नहीं पा रही है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने के भाजपा षड्यंत्र का खुलासा महाराष्ट्र की जनता के सामने हो गया है। भाजपा ने महाराष्ट्र के समाज के ऐतिहासिक सौहार्द और भाईचारे को भी तोड़ा है और राजनीतिक दलों को भी भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि महाराष्ट्र के हाथ से देश के आर्थिक नेतृत्व की लगाम छीनकर किसी और के हाथ में दी जा सके। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने वाले मीडिया कर्मियों के बीच आई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना भाजपा की इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी। महाराष्ट्र के मान सम्मान, रोजी रोटी, रोजगार, व्यापार और कारोबार के दुश्मनों को महाराष्ट्र के लोग हराएंगे। दागी और दगा देने वाली भाजपा के संगी साथियों को करारी शिकस्त मिलेगी। भाजपाई महाराष्ट्र भ्रष्टाचार ने महापुरुषों की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा। बच्चों के मान को भंग करने वाले को राजनीतिक प्रश्रय दिया। महाराष्ट्र की जागरूक और तरक्की पसंद जनता की संयुक्त शक्ति भाजपाई धोखेबाजी और खोखेबाजी दोनों को परास्त करेगी। आशा है महाराष्ट्र के दायित्व बोध से संपन्न निष्पक्ष मीडिया कर्मी भी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की अपनी परंपरागत गौरवशाली भूमिका बखूबी निभाएंगे और किसी भी प्रकार के भ्रामक भाजपाई दुष्प्रचार और प्रचारित और प्रकाशित होने से न केवल रोकेंगे बल्कि उसका मुखर खंडन भी करेंगे। ऐसे सभी सच्चे समाचार विचार चैनलों और यूट्यूबर चैनलों और पत्रकारों के प्रयास सराहनीय है, जो साधन संपन्न ना होते हुए भी अपने अदम्य साहस से भाजपा की महाराष्ट्र विरोधी राजनीति का लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं। संयुक्त और संगठित राजनीतिक रणनीति से भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के महादुखी काल का अंत होगा। महाराष्ट्र के दुश्मनों को हराने के लिए और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वचनबद्ध और संकल्पबद्ध आपका अखिलेश। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत लोक और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।